हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि मेरी कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है, ये भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं अपनी प्रेगनेंसी में जो भी एक्सपीरियंस करती थी और जो मैंने स्टडी की है उसके ऊपर मैं वीडियो शेयर करती थी। अभी मेरा एक टॉडलर है, न्यू बॉर्न है, तो मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे रिलेटिव जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो जो हमें बताते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, वो जो बोलते हैं, उन सब चीज़ों को लेके मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब न्यू पेरेंट्स आपको नहीं पता होता है, और डॉक्टर कुछ बोलते हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ होंगी, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे और आपको करना ही पड़ता है। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले बात ये होती है कि मुंडन को लेके कि मुंडन कब करना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट बोर्न बेबी है उसका मुंडन हमने 2.5 महीने में करवा दिया था। वो इसलिए क्योंकि बोलते हैं कि मुंडन कराने से आपके बच्चे के जो पिछले जन्म के जो पाप होते हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें कोई भी जादू टोटका टोना ये जल्दी होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि बोलते हैं कि जो पेट के बाल है उससे ही ज़्यादा काला जादू वगैरह होता है। तो मेरे बेटे का जो मुंडन है वो 2.5 महीने में करा दिया था, क्योंकि मुझे जाना था मेरे मायके। तो उसमें रिस्क था कि कोई मेरे बच्चे को दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगे ही, काला जादू ना हो। तो मुंडन कब कराना चाहिए, हमें हमारे डॉक्टर बोलते हैं 1 से 3 साल में मुंडन कराना चाहिए। जब तक आपके जो न्यू बॉर्न है उसका जो यहाँ का जो होल होता है हेड का वो नहीं भर जाता, तब तक मुंडन नहीं कराना चाहिए। और हाँ, ये बात है, कई बार क्या होता है मुंडन कराने से अगर आपके बच्चे के हेड में इंजरी हो गई तो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन होने से क्या होता है, आपके जो बच्चे का ब्रेन है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मुंडन नहीं कराना चाहिए। और आपके घर पे अगर न्यू बॉर्न है ना, तो सीरियसली वीडियो बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका माइंड न्यू बॉर्न पे रहता है। और अभी यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं बिकॉज अभी दीपावली का टाइम है, इसलिए दीपावली हो गई है पर पटाखे फूटना बंद नहीं हुए। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सब है, फिर भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, और मैंने भी फोड़े हैं अपने बेबी के साथ। और पता है मेरा जो टॉडलर इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उसका हाथ जल गया था लेकिन उसने बताया तक नहीं हाथ जला है। बाद में देखा तो पता चला हाथ जला, इतना स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो लो बर्थ वेट हुआ था। अब उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो की है, और मेरी सासू माँ की क्या सेरेलैक की रेसिपीज़ अपनाई है जो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे न्यू बॉर्न की, तो मैं आपको बताने वाली थी कि मुंडन की बात। अब रही काजल की बात, तो मेरा फर्स्ट बेबी जब था, हम लोग बेंगलोर में थे उस टाइम पे, वहाँ पे मालिश वाली आंटी आती थी, वो उसको ऐसे काजल लगाती थी, ऐसा काजल लगाती थी, ऐसा काजल लगाती थी, बहुत ज़्यादा काजल लगाती थी। जबकि हमें न्यूबॉर्न को काजल नहीं लगाना चाहिए था, और उस वक्त मैं नहीं बोल पाती थी ज़्यादा। अगर मैं कुछ बोलती थी तो मुझे यही रिप्लाई मिलता था कि तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे थोड़े कुछ बोल के गए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी कि पहला बच्चा है, सब चाहते हैं, सब अपना अपना चाहते हैं कि ऐसा करें वैसा करें, इसलिए नहीं बोलती थी। पर सेकेंड बॉर्न के लिए ना कोई ज़्यादा मुझे फोर्स करता, और मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता। तो मैं अपने सेकंड बॉर्न को बिल्कुल भी काजल नहीं लगाती हूँ। हाँ, नज़र के लिए बोलते हैं तो मैं उसे यहाँ पे या फिर उसके पैरों में कहीं पे भी काजल लगा देती हूँ, बट उसकी आइज़ में काजल नहीं लगाती हूँ, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए आँखों में काजल। क्योंकि जो बच्चे की आँखें हैं, न्यूबॉर्न की आँखें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे उनकी आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और जो आपकी जो ये यहाँ पे एक जो नर्व होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है, जिससे आंसू आते हैं वो नर्व बच्चों की। तो इसलिए बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। सेकंड बात ये है कि पाउडर को लेके, वो जो आंटी आती थी मालिश वाली ना, वो मेरे फर्स्ट बोर्न को ऐसा भर भर के पाउडर लगाती थी पूरे मुंह में, बालों में भी, क्योंकि वो नहा के निकला है, बाल गीले हैं तो सूख जाएंगे, और पूरी बॉडी में पाउडर से नहला देती थी। लेकिन बच्चों को पाउडर नहीं नहलाना चाहिए। उस टाइम पे भी मैंने मना किया था, उन्होंने 1-2 बार ऐसा किया तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया था। क्योंकि न्यूबॉर्न को आप पाउडर लगा रहे हो, सांस लेने से उसके नाक से अंदर चला जाता है पाउडर, जिससे उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो न्यूबॉर्न को पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आपने काजल लगाया है, उस काजल के एरिया को, ताकि वो काजल फैला नहीं, उसको करने के लिए आप काजल लगा में पाउडर लगा सकते हैं। बाकी न्यूबॉर्न को आप पाउडर मत लगाइए।
ये हमारे पीडियाट्रिशियन भी बोलते हैं, जिनकी बातों से हाँ मैं मानती हूँ। लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि नाक में सरसों का तेल नहीं डालो। हमारी सासू माँ बोलती है ना, और जो भी बड़े बुजुर्ग साथ के रिलेटिव वो बोलते हैं ना कि नाक में 2 बूंद काजल डाल सॉरी सरसों का तेल डाल दो, उससे क्या होगा, आपके बच्चे की जो नाक ब्लॉक हो गई है वो पूरी निकल बाहर निकल जाएगा। तो हाँ, मेरी सासू माँ ने मेरे फर्स्ट बॉर्न में काफ़ी बार ये करवाया है और ऐसा मैंने देखा है कि हाँ उससे रिलीफ मिला है। बट इस चीज़ के लिए डॉक्टर मना करते हैं, वो सलाइन देते हैं नाक में डालने के लिए, उससे भी फ़ायदा होता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाकई में हमारे पीडियाट्रिशियन है बोलते हैं नाक में बच्चे को कई बार इरिटेट होते हैं बच्चे से, तो नाक में भी सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर लें। मुझे तो ये सेफ़ नहीं लगता है, मतलब बच्चा परेशान हो रहा है तो ये चीज़ सेफ़ कैसे हो सकती है। उसके अलावा बोलते हैं मालिश सरसों के तेल से ठंडे में मालिश करो तो बहुत राहत मिलती है, क्योंकि हमारे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं जो मेरे बच्चे के हैं कि मालिश नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल से मालिश करने से क्या होता है, जो आपका बच्चा है ना उसको रैसेस हो जाते हैं, वो बहुत गाढ़ा होता है तो बच्चे इरिटेट होती है, उसकी स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। और स्पाइसेस डाल के, जैसे कि लहसुन हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, ये सब डाल के भी कई बार मालिश की जाती है। और मैंने देखा है मेरे फर्स्ट बेबी के साथ कि हाँ मैं पूरी बॉडी में मालिश करती थी सरसों के तेल से। सर्दी जुकाम में काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन जो बच्चा है ना उसके, मैं अभी फर्स्ट जो मेरा सेकंड बॉर्न है उसके साथ भी कहती हूँ रैसेस हो जाते हैं, उससे सूट नहीं होता। तो ये आपके न्यूबॉर्न पे भी डिपेंड करता है। मेरे फर्स्ट बेबी को सरसों के तेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सेकंड वाले को रैसेस हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ उसके तलवों में और हेड में सरसों के तेल लगा देती हूँ। बाकी मैं मसाज जो है नारियल के तेल से ही करती हूँ। और ऑलिव ऑयल को जब भी आप मसाज करें ये देख लें कि कौन सा जो ऑयल है आपके बेबी के लिए सूट कर रहा है। एंड लास्ट थिंग जो ज़्यादातर बोला जाता है न्यू बॉर्न को लेके कि आप ब्रेस्ट फीड और फार्मूला फीड से, तो मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट बॉर्न के टाइम पे फार्मूला फीड हम लोग ज़्यादा देते थे उसको। लो बर्थ वेट हुआ था, उसके बाद भी अभी वो अच्छा खासा हेल्दी है, अब जाकर बहुत कुछ सर्कस की है उसके साथ, लेकिन उस टाइम पे लो बर्थ वेट हुआ था मेरा बेबी। और फर्स्ट बेबी था, मेरी शादी नई नई हुई थी और जल्दी से मेरा बेबी आ गया था, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी 1 साल में। फैमिली को समझने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी फैमिली की, तो इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है कि आपको अच्छे से दूध नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी में मुझे हुई थी, बहुत इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल, इसकी वजह से भी, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मुझे अच्छे से मिल्क सप्लाई नहीं हुआ था। जबकि आप प्रेग्नेंट हो तो दूध तो आपको बनना ही बनना है फीड कराने के लिए, तो उसके लिए भी बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको दूध अच्छा नहीं बनता है। तो अगर ऐसा नहीं है, आपको अच्छा दूध नहीं आ रहा है, तो आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो आपने देखा फार्मूला मिल्क दोगे आप तो बच्चों को ज़्यादा डायरिया होता है, मैंने देखा है मेरे फर्स्ट बॉर्न में। तो मैं जानना चाहती थी रीज़न क्या है, तो कई बार क्या हुआ, मैंने उसको एक ही बॉटल में हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने फीड कराते थे बच्चे को, और बॉटल फीडिंग सीख लिया मेरा बच्चा। एक चीज़ और ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले तो मैं बताऊँगी आपको कि जब भी आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, अगर बॉटल से दे रहे हैं तो उसको अच्छे से स्ट्राइल करना है, कटोरी चम्मच से दे रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करना है, स्ट्राइल करके देना है। क्योंकि मैं फिर बाद में मुझे पता चला कि क्या है डायरिया का रीज़न, तो मैं करने लगी थी। पहले उसको डायरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, एक तो पहले उससे लो बर्थ वेट था, उसके बाद ये डायरिया डिहाइड्रेशन से बच्चा और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, और बच्चे की इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर होती है, तो बीमार होने के चांसेस तो जल्दी होते ही होते हैं। तो आप जब भी आपको न्यू बॉर्न को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्ट्राइल करके जिस चीज़ से दे रहे थे। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बॉटल फीडिंग कभी ना करें। मैंने फर्स्ट बेबी को बॉटल फीड करा दिया था, मेरा दूध अच्छा नहीं आता था, बहुत मुश्किल तो हो रहा था उसको बॉटल फीडिंग छुड़ाना, बहुत ही ज़्यादा, 2.5 साल का हो गया वो छोड़ ही नहीं रहा था, इतना रोता था, बहुत ज़्यादा। टिप्स अपनाइए बॉटल फीडिंग छुड़ाने के लिए, अगर आप चाहो तो मैं सजेस्ट करती हूँ टिप्स। तो बॉटल फीडिंग बिल्कुल भी ना कराएं, एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एक तो आपके बेबी का जो दांत है वो जल्दी नहीं आते हैं, बॉटल फीडिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ बॉटल फीडिंग ना कराएं। ये मेरा पर्सनली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी बॉटल फीडिंग ना कराएं। अगर आप फार्मूला मिल्क भी दे रहे हैं तो आप चाहो तो कटोरी चम्मच में दे सकते हैं, और भी किसी किसी तरीके से दीजिए, पर बॉटल में बिल्कुल भी ना दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।